जय माता दी। जय जगदियां माता जोता वाली माता आपकी की सदा। सदा ही जय। वाह जी वाह। नवरात्रों के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और 7वें अध्याय में माँ दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में देवी माँ ने जो चंड मुंड जिनको शुंभ निशुंभ ने आज्ञा दी कि जाओ और जाके माँ से युद्ध करो, वो आते हैं और उन दैत्यों का माँ जो है संहार करती है। अब शुंभ की आज्ञा मिली और चंड मुंड जो है वो युद्ध के लिए जाते हैं और देवी को हिमालय पर्वत पर देखते हैं कि बड़ी सुंदर नजर आ रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है माँ। और वो असुर ऐसा स्वरूप देखकर युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देवी माँ को देख के किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और माँ अंबिका ने उन शत्रुओं पे क्रोध किया। जब इतना क्रोध किया तो उनका मुख काला पड़ गया, भुहें टेढ़ी हो गई और त्रिकाल मुखी काली प्रकट हुई जो काली। तलवार और पाश लिए हुए थी। वो काली माँ खटवांग धारण किए हुए, अच्छा। चीते के चर्म की साड़ी पहने और नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा जिससे बड़ी भयंकर लगती थी। मुंह बहुत बड़ा, जीभ बड़ी और लपलपाने के कारण बड़ी डरावनी, आंखें भीतर की ओर धसी हुई और लाल बिल्कुल, संपूर्ण दिशाओं में भयंकर गर्जना गुंजा रही थी। और हम्म। बड़े बड़े राक्षसों का वध करती वो काली देवी दैत्यों की सेना पे टूट पड़ी और उन सबका भक्षण करने लगी, उनको खाने लगी। अब माँ काली अंकुशधारी महावत जो थे योद्धाओं और कितने ही हाथियों को एक साथ पकड़ पकड़ के अपने मुंह में डाल लेती थी। घोड़े, रथों और सारथियों के साथ सैनिकों को मुंह में डालकर बड़े भयानक रूप से माँ चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती। असुरों के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और दांतों से पीस डालती माँ काली। और सारी सेना काली माँ ने रोंद डाली और कई तलवार के घाट उतारे गए। सारी सेना को माँ ने क्षण भर में मार गिराया। अब ये देख के कि कैसे मेरी सेना मारी जा रही है, चंड और मुंड राक्षस लड़ने आए हुए थे, तो जो चंड था वो माँ की ओर दौड़ा और मुंड ने बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी और माँ को चक्रों से आच्छादित कर दिया। अब माँ ने वो चक्र अपने मुंह में ऐसे लिए जैसे सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। ऐसे माँ ने उन तीरों को ले लिया और तब भयंकर गर्जना करने वाली माँ क्रोध में भरकर बड़ा भयंकर अट्टहास माँ ने किया और उनके बड़े बड़े बदन के भीतर काली माँ का बड़ा शरीर और दांतों की प्रभा, सफेद दांत उनके उज्जवल दिखाई दे रहे थे। और माँ देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेके हूं का उच्चारण किया और उस चंड राक्षस के केश पकड़कर उसका मस्तक काट डाला। अब चंड को मारा गया देख के जो मुंड था वो माँ की ओर दौड़ा। अब देवी ने तलवार से घायल करके उसको भी सुला दिया और चंड और मुंड को मरा हुआ देख के बाकी सेना डर से व्याकुल हो भाग गई। भाग गई। तब काली माँ ने चंड और मुंड राक्षस का जो मस्तक था वो अपने हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड इन दो महापशुओं को तुम्हारी भेंट किया है और अब युद्ध में शुंभ और निशुंभ का वध तुम स्वयं करना। अब देवी चंडिका माँ काली से कहती हैं कि हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है, नमस्कार जय है। माँ चामुंडा देवी नमस्कार। जय तो माता दी। इस प्रकार जय चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त जय हुआ। जय माता। जय माता जय दी। जय माता।
जय